रात का अंधेरा घना हो चुका था। 3 दोस्त रवि, सुमित और अर्जुन शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान जंगल के रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे। वो तीनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकले थे। रास्ते में अचानक गाड़ी की इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं और कुछ ही देर बाद गाड़ी रुक गई। यार, ये भी सही वक्त है, रवि ने चिढ़ते हुए कहा। कसम से ये जंगल पहले से ही डरावना लग रहा है, सुमित ने हल्की घबराहट में कहा। अर्जुन ने गाड़ी का बोनट खोलने की कोशिश की, पर उसमें कोई खराबी समझ में नहीं आई। तीनों अब जंगल के चारों तरफ देख रहे थे कि क्या मदद के लिए कोई आसपास है। तभी हवा में एक अजीब सी महक आई और हल्की नीली रोशनी जंगल के एक कोने से चमकने लगी। वो क्या है? सुमित ने उत्सुकता से पूछा। रवि ने धीरे से कहा, शायद वहां कोई पुरानी हवेली है, चलो देखते हैं। तीनों उस नीली रोशनी की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक पुरानी भूतिया सी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बेहद शानदार थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी खामोशी और रहस्य छिपा था। दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरे ही संसार में प्रवेश कर गए हैं। हवेली के अंदर हर चीज चमक रही थी, जैसे यह अभी भी किसी के द्वारा देख रेख में हो। तीनों आगे बढ़ते गए और अचानक एक सुंदर और मोहिनी रूप वाली स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। मैं कामिनी हूं, इस हवेली की रखवाली करने वाली यक्षिणी, तुम्हारा स्वागत है, उसने धीमी मोहक आवाज में कहा। तीनों उस यक्षिणी के रूप, सौंदर्य और उसकी मोहिनी शक्ति से पूरी तरह सम्मोहित हो गए। यक्षिणी ने अपने मोहक अंदाज से तीनों की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यहां आने का बुलावा मेरे द्वारा ही दिया गया है। यक्षिणी ने नीले रेशमी वस्त्र पहने थे और उसके गहने उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उसकी हर हरकत इतनी कोमल और आकर्षक थी कि तीनों अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। यक्षिणी ने एक एक करके तीनों को अपनी ओर खींचा और अपनी मोहिनी शक्ति से भरपूर चुंबन दिया। रवि, सुमित और अर्जुन एक अजीब से नशे में डूब गए, जैसे कि उन्होंने दुनिया की सबसे मीठी और जादुई शराब पी हो। तुम अब मेरे साथ हो, यक्षिणी ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीनों अब पूरी तरह से यक्षिणी के मोहपाश में बंध चुके थे। यक्षिणी ने उन्हें हवेली के अंदर बुलाया और वहां एक भव्य भोज का आयोजन किया। हर जगह स्वादिष्ट भोजन और शाही सजावट थी और तीनों को लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। रात बीतने के साथ साथ यक्षिणी ने तीनों के साथ और नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उसकी मोहक चालें और उसके जादुई स्पर्श ने तीनों को एक गहरे आकर्षण में बांध दिया। एक एक करके यक्षिणी ने तीनों को अलग अलग कमरों में बुलाया और उन्हें अपने जादू से पूरी तरह वश में कर लिया। यक्षिणी ने पहले रवि को बुलाया। उसकी कोमल मुस्कान और आंखों में बसी मोहिनी शक्ति ने रवि को पूरी तरह से जकड़ लिया। उसने उसे पास बुलाकर उसके होठों पर एक लंबा जादुई चुंबन दिया। रवि को लगा कि वह किसी स्वप्न में खो गया हो, जहां समय का कोई माप नहीं था। इसके बाद यक्षिणी ने सुमित को बुलाया। सुमित की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह यक्षिणी की ओर खींचता चला गया। यक्षिणी ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे वह एहसास दिलाया जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। अंत में अर्जुन की बारी आई। यक्षिणी ने अर्जुन को भी अपने मोहपाश में बांध लिया और तीनों अब उसके जादू से बच नहीं सकते थे। यक्षिणी ने उन्हें अपने प्यार में इस कदर लिपटा लिया कि वे अपनी असल दुनिया को भूल चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों की आंखें खुली। वे अब उसी हवेली के बाहर खड़े थे जहां रात उन्होंने बिताई थी, लेकिन अब वह हवेली पूरी तरह वीरान और बंजर थी, जैसे वहां कोई सदियों से न रहा हो। रवि ने अपने हाथ पर देखा, जहां एक अजीब सा निशान था। सुमित और अर्जुन के हाथों पर भी वही निशान था। यह क्या है? सुमित ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह यक्षिणी का कोई निशान है। उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया है। तीनों अब समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था। यक्षिणी का जादू उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और अब वे उसकी दुनिया से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन वह अनुभव उनके दिलो दिमाग से कभी मिट नहीं सकता था। वक्त बीतता गया और हवेली में समय का कोई माप नहीं था।
रवि, सुमित और अर्जुन अब हवेली के भीतर एक नए जीवन को अपनाने लगे थे। हालांकि उनकी आंखों में एक गहरी निराशा और बेचैनी छिपी थी। यक्षिणी के जादू ने उनके दिलो दिमाग में अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। एक दिन जब वे हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में तलाश कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर धूल से ढका हुआ था और उसके पन्नों पर प्राचीन संकेत और मंत्र अंकित थे। रवि ने किताब को खोलते हुए कहा, शायद इसमें हमें कुछ मदद मिले। सुमित ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ा। उसे समझ में आया कि यक्षिणी का जादू एक प्राचीन और शक्तिशाली अमावस्या के दौरान सक्रिय होता है। किताब में लिखा था कि इस जादू को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की अनुष्ठान की जरूरत होती है, जिसे केवल अमावस्या की रात को किया जा सकता है। अर्जुन ने चिंता में कहा, अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें अमावस्या की रात तक इंतजार करना होगा और उस अनुष्ठान को सही तरीके से करना होगा। तीनों ने हवेली में अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने हवेली के विभिन्न हिस्सों को साफ किया और किताब में दिए गए संकेतों के अनुसार आवश्यक वस्त्र और सामग्री इकट्ठा की। यक्षिणी, जो अक्सर हवेली में उनकी गतिविधियों पर नजर रखती थी, ने उनके इस प्रयास को देख लिया और चुपचाप मुस्कुराई। एक दिन हवेली के आंगन में यक्षिणी ने तीनों को एक बार फिर से बुलाया। उसकी आंखों में एक गहरा और रहस्यमय चमक था। उसने कहा, तुम्हारे प्रयास तो मुझे पसंद आए, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि मेरे साथ खेलना कितना जोखिम भरा हो सकता है? तीनों ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, हमने ठान लिया है कि हम बाहर निकलेंगे और हम किसी भी कीमत पर अमावस्या की रात का इंतजार करेंगे। अमावस्या की रात आई। हवेली के आंगन में तीनों ने अनुष्ठान की तैयारी पूरी कर ली थी। यक्षिणी ने हवेली को चारों ओर से घेरे में ले लिया था और हवेली की दीवारों पर एक अदृश्य शक्ति का जाल बुन दिया था। तीनों ने किताब में दिए गए संकेतों के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में एक अजीब सा तापमान बदल गया। नीली रोशनी ने हवेली को घेर लिया और यक्षिणी का चेहरा धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह इस क्षण को एक निर्णायक मोड़ मान रही हो। यक्षिणी ने अनुष्ठान को देखा और उसकी आंखों में एक गहरा संकोच था। उसने कहा, तुम्हारे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इस जादू का तोड़ इतनी आसानी से नहीं होता? तीनों ने एक साथ कहा, हमने तय किया है कि हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ करेंगे। हमें इस जादू से छुटकारा पाना है। अनुष्ठान जारी रहा और हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। यक्षिणी की आंखों में चमक और गहराई बढ़ गई और उसने कहा, अगर तुम लोग सचमुच मेरे जादू से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे रहस्यों का सामना करना होगा। तीनों ने धैर्यपूर्वक अनुष्ठान को जारी रखा। जैसे जैसे अनुष्ठान समाप्त होने को आया, हवेली में एक हल्की सी झिलमिलाहट हुई। अचानक हवेली की दीवारों में एक दरार उत्पन्न हुई और बाहरी दुनिया की रोशनी दिखाई दी। अमावस्या की रात के अंत तक हवेली का जादू टूट चुका था। तीनों दोस्त बाहर की दुनिया में लौट आए थे, लेकिन उनके दिलों में यक्षिणी का मोहिनी जादू हमेशा के लिए बसा था। वे अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुके थे, लेकिन उनके अनुभव और यक्षिणी का जादू उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला था। जब तीनों ने अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि वे कुछ बदल गए हैं। यक्षिणी का मोहिनी जादू अब उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था और वे हमेशा उस रात की यादों को अपने साथ ले गए थे। वे अब उन रहस्यमयी घटनाओं और जादुई दुनिया के अनुभवों के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे।